हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एसजे इंग्लिश स्टडी सर्कल। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। अपनी वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिले सबसे पहले। गाइज, हर बार की तरह फिर से मैं एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ लेकर के आया हूँ। आप लोगों के डिमांड के ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं लेकर आया हूँ सैमरी। अगर आपने क्लास 12th में रैम्बो बुक का पोइट्री अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम सैमरी से पूरी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। विश्वास मानिए, आप पूरी चीज़ों को सैमरी के बेसिस पे ही समझ पाएंगे। अगर आपने पोयम पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़ें तो समय नज़दीक आ चुका है। अब हमारे पास उतना प्रॉपर समय नहीं है कि मैं फिर से पोयम को पढ़ूँ, इसलिए आप सैमरी को पढ़ कर करके पोयम में जो बातें हमें बतलाई गई है उसे हम सैमरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आपका जो लेसन है वो सेकेंड लेसन है रैम्बो के बुक, जो बिहार बोर्ड में चलता है। और साथ ही साथ आपके चैप्टर का नाम है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। ये सेकेंड लेसन है जो हम लोग सैमरी को समझेंगे और सैमरी के थ्रू उस पोयम में क्या बातें कही गई थी इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन। देखो भाई, अच्छा, सैमरी क्यों ज़रूरी है ये भी समझ लीजिए। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि आपको टॉपिक का नाम दे देता है और कहता है इस टॉपिक का सैमरी आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपको ओवरऑल पोयम याद है तब आप इसे लिख पाएंगे, अन्यथा आप नहीं लिख पाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने सैमरी पढ़ा है और सैमरी थोड़ा बहुत भी आपको याद है तो आप उसके बेसिस पे अपने मन से चीज़ों को याद कर करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको सैमरी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन, एक सेकेंड भाई, द पोयम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बीन कंपोज्ड बाई वाल्ट वाइटमैन। देखो, ये जो आपकी कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये कविता जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई? वाल्ट वाइटमैन के द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। ही वॉज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर। इस कविता में जो बताया गया है हमारे कवि के द्वारा, वो व्यक्तियों को परख कर करके इस साहित्य के माध्यम से हमें क्या किया गया, बतलाया गया है, ठीक है ना। डेट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस, जो हमेशा कहाँ उत्पन्न होता है? अमेरिका में। ये चीज़ें जो हमें पोयम के माध्यम से बताई गई है वो अक्सर सदैव कहाँ देखने को मिलता है? अमेरिका वो देखने को मिलता है, ठीक है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि उससे ये क्या है, रिलेटेड है। ही टेल्स अबाउट हिमसेल्फ इन दिस पोयम। उन्होंने इस पोयम में अपने बारे में कहा है। किसके बारे में कहा है? खुद के बारे में। किसने? वाल्ट वाइटमैन ने अपने बारे में इस पोयम के माध्यम से हमें कहा है। क्या कहा है वो मुझे नहीं पता, आगे पढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हैं। द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ, पोएट जो है वो खुद को इंजॉय करते हैं, यहाँ पे आनंद लेते हैं। एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए वो क्या करते हैं? गाते भी है, स्वयं यहाँ गाते भी हैं और इंजॉय भी करते हैं, ठीक है ना। बट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अब ऐसा वो करते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अन्य लोगों से क्या है, डिफरेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अन्य लोगों की तरह भी ये पोएट हैं, लेकिन वो खुद ही गाते हैं और खुद ही चीज़ों को क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। आगे बढ़े, चलो। ही टेल्स हिमसेल्फ, अच्छा, इंडिविजुअलिस्टिक पूछ रहे हैं, इसका मतलब होता है व्यक्ति परक, लिख लीजिए।
और लिटरेरी का मतलब होता है साहित्य। ओके, आगे बढ़ते हैं। बट ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, अन्य लोगों से वो डिफरेंट नहीं है, अलग नहीं है। ही टेल हिमसेल्फ दैट एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड बिलोंग्स टू हिज सोल। वह स्वयं जो है, स्वयं से यह कहते हैं, वो ये बात बतलाते हैं कि उनके प्रत्येक कण से, उनके ब्लड से संबंधित, उनके खून से संबंधित जितनी सारी बातें हैं उनकी आत्माओं को क्या करते हैं, बतलाते हैं। मतलब अपनी आत्मा से ये सारी बातें क्या करते हैं, जिक्र करते हैं। कभी कभी हम लोग अपने आप में कभी कभी डिस्कस करते हैं, कुछ इस तरीके की बात, ये हर प्रत्येक बात को क्या करते हैं, कहते हैं। आगे बढ़े। ही ऑलवेज एज्यूम्स एवरीथिंग विच इज राइट, वो हर चीज का अनुमान लगा लेते हैं, वह हमेशा चीजों का अनुमान लगा लेते हैं जो क्या है, बिल्कुल सही है। कौन, हमारे पोएट जो है वॉल्ट व्हाइटमैन ना। ही ऑल्सो सीज, वह यह भी कहते हैं कि एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने खून जो होते हैं, मतलब रक्त जो होते हैं मानव में, वो सब के सब क्या होते हैं, एक समान होते हैं। मानव जाति में, मानव में सब के सब क्या होते हैं, एक समान होते हैं। ही वंडर्स विथ हिज पेन विच ग्रो व्हेन अ स्पाइक कम्स। देखो सबके शरीर में, मतलब ब्लड जो होते हैं, प्रत्येक कण जो होता है वो सब का सब इक्वल होता है, बराबर ही होता है। ऐसा किनका कहना, हमारे पोएट का कहना है। ही वंडर्स विथ हिज पेन, लेकिन फिर भी वह जो है दर्द से क्या होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। विच ग्रो व्हेन अ स्पाइक कम्स एंड टचेस द स्किन, और वह जो है, स्पाइक का मतलब क्या होता है, मतलब कीला। स्पाइक का मतलब क्या होता है, कीला लिख लीजिए। कीला जो है उनके शरीर को आता है और आकर उनके स्किन को क्या करता है, टच करता है, जो उन्हें चुभता है। क्या, ये जो पेन लेकर करके घूम रहे हैं ना लोग, वो वट एवर ही से, जो कुछ भी वह कहते हैं, कम्स फ्रॉम हिज हर्ट, वह अपने हृदय से कहते हैं, अपनी आत्मा से कहते हैं। कौन, हमारे जो पोएम है, सॉरी पोएट जो है वो। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि एवरी वन इज दिस वर्ल्ड कम्स वन बाई वन, यहाँ इस दुनिया में प्रत्येक लोग जो है एक एक कर करके आए हैं। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग, और वह हमेशा जो है किसी चीज के प्रति क्या रखते हैं, फीलिंग को रखते हैं, महसूस करते हैं। या थॉट इन माइंड अदर और आइदर गुड और बैड, मतलब वह जो है व्यक्ति जो इस दुनिया में आया है, वन बाय वन कर करके प्रत्येक व्यक्तियों की फीलिंग्स को और सोच को, फीलिंग्स को या सोच को हमेशा अपने दिमाग में, या तो वो अच्छा हो या तो वो बुरा हो, उन दोनों चीजों को अपने दिमाग में वो क्या करते हैं, रखते हैं। ही इज रेडी फॉर एवरी डेंजर इन हिज लाइफ, वो अपने जीवन में हर खतरे के लिए क्या रहते हैं, तैयार रहते हैं। ही एक्सेप्ट दैट लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, और ये ओवरऑल बातों को समझने के बाद वो ऐसा स्वीकार करते हैं कि हमारा जीवन जो है वो बेड ऑफ रोजेस नहीं है। देखो भाई, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है, बेड ऑफ रोजेस का मतलब होता है गुलाबों का बिस्तर। क्या होता है, गुलाबों का बिस्तर। ये तो इसका हिंदी मीनिंग हो गया, लेकिन ये एक क्या है ना, फ्रेज है। क्या है, फ्रेज, और इसका मीनिंग होता है आरामदायक जीवन। आरामदायक, आरामदायक, मैं इस पे लिख देता हूं भाई, नेक्स्ट पेज पे। बेड ऑफ रोजेस, बेड ऑफ रोजेस का मतलब सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। क्या कह रहे हैं वो बतला रहे हैं कि व्यक्ति के जीवन में हमेशा जो है बेड ऑफ रोजेस नहीं रहता है, मतलब हमेशा सुखी जीवन नहीं होता है। इट इज फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हैप्पीनेस एज वेल, और इसमें उनका जीवन जो है वो कठिनाइयों से और खुशियों से, इन दोनों चीजों से क्या है,
भरा हुआ है। इट इज अ फाइनेस्ट गिफ्ट गिवन बाय गॉड, और ये जो खुशियां और कठिनाइयां ये दोनों चीजें दी गई है, ये भगवान के द्वारा दी गई सबसे अच्छा क्या है, गिफ्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Here there are too many people who fight for the religion and the religious festival। कहता है Here there are too many people, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो fight for the religion, जो अपने धर्म के लिए, एंड द रिलीजियस फेस्टिवल, और धार्मिक त्योहारों के लिए हमेशा क्या करते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। ऐसा कौन बता रहे हैं, हमारे पोएट बता रहे हैं। ठीक है ना, दैट इज नॉट गुड, जो कि बिल्कुल गलत है भाई। एवरीवन शुड थिंक, प्रत्येक व्यक्ति को, हर किसी को सोचना चाहिए, दैट कि देयर इज नथिंग इन लाइफ, कि जीवन में कुछ भी नहीं है, जीवन में कुछ नहीं है। सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी, इसलिए हमेशा खुश होना चाहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा हमारे किसने कहा, पोएट ने बताया। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सेलिब्रेट का मतलब होता है भाई उत्सव मनाना। कौन पूछ रहा है भाई, उत्सव मनाना, मनाना, उत्सव मनाना। ठीक है, मात्रा वात्रा इधर उधर हो जाए तो थोड़ा इग्नोर करना। चले आगे बढ़े। देखो भाई, ये था तुम्हारा ओवरऑल क्या, सैमरी। अगर एग्जामिनर आपको सैमरी लिखने के लिए कह दे तो आप फटाक से इसको डिट्टो छाप दीजिए, या चीजें अगर आपके दिमाग में एडजस्ट हो गई है तो आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, उसको हम लोग देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में बता रखा है। हाँ, आ गया। चलिए एक एक करके सवाल को आप भी कीजिए, मैं भी आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, जो भी मीनिंग आपको पूछनी होगी वो आप पूछ लीजिएगा, मैं आपको बतला दूंगा। ठीक है ना। नैनों की जो बात नैना जाने है, सपनों की रास्तों नैना जाने है। पढ़ लो भाई, तब नैना जानेंगे। चलो देखते हैं। Who has written the poem Song of Myself? ये तो आप ऐसे ही उड़ा देंगे। Song of Myself poem. Who has written the poem Song of Myself? Song of Myself poem किसने लिखा? सब क्या कह रहे हैं भाई, वाल्ट वाइटमैन ने लिखा है। ठीक है ना, आगे बढ़े। वेरी गुड। इन विच ईयर वाज वाल्ट वाइटमैन बॉर्न? ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि वाल्ट वाइटमैन का जन्म जो है वो कब हुआ था, जन्म। तो आप कहिएगा ये पूरी सैमरी में जन्म तो आया ही नहीं। देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ, पोयम भी जब आप पढ़िएगा ना, पोयम भी जब आप पढ़िएगा तो भी आपको इनका डेट ऑफ बर्थ नहीं पता चलेगा। तो कहाँ से पता चलेगा, आप जब बुक पढ़ते हैं तो ऑर्थर के बारे में या पोएट के बारे में 1 से 2 पेजों में बताया गया होता है। 1 से 2 पेजों में, वहां उनकी छोटे में मतलब कि कुछ पैराग्राफ्स में आपको उनके बारे में बताया गया है। ये जो पोयम आप पढ़ रहे हैं उस पोयम में क्या पॉइंट है ये बतलाया गया होता है, तो उसको भी आप जरूर पढ़ें। ठीक है ना, हालांकि मैं यहाँ पे आपको बतला देता हूँ, लेकिन आप उसको भी जरूर पढ़ें। बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से भी बनते हैं, जैसे उनके कौन कौन से लिटरेचर है, कौन कौन से वर्क्स हैं, कौन कौन सी कविताएं हैं। जैसे एक कविता तो हम लोग पढ़ें सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी कविताएं उन्होंने लिखी है। तो वो 2-4 कविताओं का जो मुख्य है उसका नाम वहाँ जिक्र होता है, तो वहाँ भी आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर वहाँ से सवाल निश्चित रूप से उठाते ही उठाते हैं। ठीक है ना, नो डाउट कि वहाँ से नहीं उठाते हैं। ठीक है, चलिए। तो इन विच ईयर वाज वाल्ट वाइटमैन बॉर्न? तो उनका जन्म 1818, 1819, 1820, 1821 किस ईस्वी में हुआ था? तो उनका जन्म जो है वो 1819 में हुआ था। कितने में हुआ था? 1819 ईस्वी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़े। इन विच ईयर वाल्ट वाइटमैन डिड? अब बताइए उनकी मृत्यु कब हुई थी भाई, उनकी मृत्यु कब हुई थी? तो आप क्या बताएंगे? 1890, 1892, 1893,
1894, तो सही उत्तर हो जाएगा 1892। ठीक है, उनकी मृत्यु 1892 में हुई थी। और उनका जीवन काल जो पूछे जाएगा तो आप क्या लिख सकते हैं, जीवन काल 1819 से लेकर 1892 तक। ठीक है, ये उनका क्या हो गया, जीवन काल हो गया। बहुत अच्छा, आगे बढ़े, वेरी गुड। चलिए सवाल नंबर 4 कीजिए, इसका आंसर कीजिए। हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता जो है वो किसके द्वारा गाया जा रहा है, कौन कह रहा है इस कविता को। अभी जस्ट मैंने पोयम में आपको बताया था, सैमरी में बताया है, वो खुद कह रहे हैं। वो कौन कह रहा है, खुद कह रहा है। तो हो तो गया आंसर भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नहीं, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़े। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश्ड। देखो, लीव्स ऑफ ग्रास ये एक क्या है, एडिशन है। ठीक है, इनका क्या हुआ था, प्रकाशन हुआ था, ये प्रकाशित हुआ था। तो पूछा गया है कि ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था। 1850, 1855, 1860, 1865, यानी 1815 में, 1855, 1860 में, 1865 में। क्या आंसर होगा बताइए, सब आंसर कीजिए। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 1855 में ये पब्लिश हुआ था। कौन सा, तो लीव्स ऑफ ग्रास। ठीक है, ये भी एक क्या है, एडिशन है। किनका है भाई, कमेंट में बताइए किनका है। ये तो लॉजिकल सवाल है, आगे बढ़ते। लीव्स ऑफ ग्रास इज कलेक्शन ऑफ पोयम बाई। अब ये जो लीव्स ऑफ ग्रास जो है ये कविता का क्या है, संग्रह है। कविता का क्या है, संग्रह है। तो ये कविता का जो संग्रह है वो किसके द्वारा दिया गया, जॉन किट्स के द्वारा, W.H. ऑर्डिन द्वारा, T.S. एलियट द्वारा, वाल्ट व्हाइटमैन द्वारा, इसके द्वारा बताइए। आप कहिएगा सर वाल्ट व्हाइटमैन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, डी। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आगे बढ़े। किसी को कोई भी वर्ड मीनिंग पूछना हो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत जानिए वर्ड मीनिंग। ठीक है ना। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ इज द लाइन फ्रॉम। ये जो लाइन लिखी गई है, आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ, ये लाइन है भाई, आपके पोयम का ये क्या है, लाइन है। आई सेलिब्रेट एंड सिंग माई सेल्फ। अब आप तो पोयम पढ़े नहीं हैं, तो नहीं पढ़िएगा तो कहाँ से पता चलेगा कि कौन से कविता का लाइन है ये। इसलिए आपको कविता क्या है, याद करना जरूरी है। ठीक है ना। हाँ, क्या हो जाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, फायर हैंड, स्नेक, या फिर आउट ऑफ ऑटम। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सेलिब्रेट का मतलब होता है उत्सव मनाना, अभी पहले ही तो बताए थे। तो भाई मनाना गलत हो सकता है। ठीक है। अच्छा, हैम का मतलब होता है भाई भजन। क्या होता है, भजन। स्नेक का मतलब तो जानते ही है ना। अच्छा, ये ऑट का मतलब होता है एक टाइप का कविता होता है जिसमें क्या किया गया हो, संबोधन करने वाला, संबोधन करने वाला कविता है ना, किसी को बुलाया जा रहा है कविता के माध्यम से। ठीक है, चलिए। हाउ ओल्ड इज द पोएट। कितना सिंपल सवाल पूछा है। पोएट जो थे वो कितने वर्ष के थे, तो आप कहिएगा अभी जस्ट तो बतलाए हैं, यहाँ पे क्या बतलाए हैं, देखो भाई उनका जीवन काल 1819 से 1892, 1819 से 1819 से 1892। तो ये बड़ा वाला में से छोटा वाला को क्या कीजिए, घटा लीजिए भाई, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। कितना आएगा भाई, हाउ ओल्ड इज द पोइट, 32, 95, हाँ करो। 37। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द सिविल वार
वाल्ट वाइटमैन आल्सो वर्कड, हाउ ओल्ड इज द पोएट। हाँ, अरे भाई जीवन काल नहीं पूछा था, सॉरी सॉरी, जीवन काल नहीं पूछा था उनका, ये पूछ रहा है कि वो कवि जो थे ना वो कितने वर्ष के थे, कितने वर्ष के थे। तो आंसर क्या हो जाएगा 37। अच्छा इसको घटा के देखो ना भाई, 92 और 1819, ठीक है, यहाँ तो 3 बचेगा ना, और यहाँ कितना बच गया भाई 7, 6 ना, हाँ 6, 7, 7 यानी कितने वर्ष 73 वर्ष, 73 वर्ष नहीं 37 होगा। ये उस समय का है जिस समय ये कविता लिखी गई थी, उस समय का एज है, ठीक है ना। इनका जीवन काल कितना रहा 73। ओके आगे बढ़े, बहुत अच्छा है 73 का रिवर्स। ड्यूरिंग द सिविल वार वाल्ट वाइटमैन ऑल्सो वर्कड एज अ, देखो जब सिविल वार चल रहा था, क्या चल रहा था, सिविल वार चल रहा था, उस समय वाल्ट वाइटमैन जो थे वो किस रूप में कार्य कर रहे थे, सोल्जर के रूप में, सोल्जर बोले तो सैनिक स्वरूप, डॉक्टर तो आप जानते ही है, वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वेच्छाचारी, ठीक है, नर्स का मतलब होता है देखभाल करने, देखभाल करने वाला है। तो क्या थे भाई, लॉयर, लॉयर का मतलब होता है वकील, लॉयर का मतलब होता है वकील। देखो लॉयर का मीनिंग आप याद रखेंगे क्योंकि आपके रॉन्गली और करेक्टली स्पेल्ट में पूछ सकता है, रॉन्गली और करेक्टली स्पेल्ट ये भी एक क्वेश्चन बनता है, रॉन्गली एंड करेक्टली स्पेल्ट। इसमें क्या पूछता है मालूम, आपको क्या करेगा 4 वर्ड मीनिंग दे देगा, ठीक है, और पूछेगा इनमें से कौन सा वर्ड मीनिंग सही है, या तो सही वाला पूछेगा या तो फिर गलत वाला पूछेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रॉन्गली या करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है। कितने नंबर सवाल में थे हम लोग, 9 नंबर सवाल। चलिए आंसर कीजिए, फटाक से आंसर कीजिए। सोल्जर थे या डॉक्टर थे या वॉलेंटियर थे, वो क्या थे, वॉलेंटियर थे, ऑप्शन नंबर सी। वाल्ट वाइटमैन बिलोंग्स टू, वो कहाँ के रहने वाले थे, ये तो ऐसे ही आपको पता चल गया, ये देखो यहाँ कहाँ के रहने वाले थे, भाई देखो यहाँ मिल गया, कहाँ के रहने वाले थे, पता चल गया ना, अमेरिका के रहने वाले थे, ठीक है। वो कहाँ से संबंधित थे, कहाँ से संबंधित थे, अमेरिका से संबंधित। आगे बढ़ते हैं। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज अ लाइन फ्रॉम, ये लाइन लिखी गई है, होपिंग टू सीज नॉट टू टिल डेथ, यहां से यहां तक क्या लिखी गई, एक लाइन लिखी गई और पूछ दिया है एग्जामिनर कि ये लाइन जो है वो किस पोयम का है। तो अभी तो हम लोग पढ़ रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, तो अधिकतर विद्यार्थी बतला रहे हैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, लेकिन थोड़ा इमेजिन करो कि आपके 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये रहेगा आपके एग्जाम में, उस समय आप इसे याद रख पाओगे, हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ, ये लाइन अगर याद रख पाते हैं तो अच्छी बात है, और ये फिक्स नहीं है भाई कि यही लाइन पूछेगी, ठीक है ना, ये फिक्स नहीं है, कोई भी लाइन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द थीम, अच्छा सीज, सीज का मतलब होता है हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ ना, सीज का मतलब होता है युद्ध विराम, युद्ध विराम, ठीक है, या तो फिर बंद करना, बंद करना भी आप लिख सकते हैं वर्ड में, ठीक है। आगे बढ़े, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोयम, हा कितना अच्छा सवाल पूछा गया, व्हाट इज द थीम ऑफ पोयम, ये जो पोयम लिखी गई है उसकी थीम क्या है, मैटर क्या है, क्या बतलाना चाह रहा है पोइट, बतलाइए, हाँ क्या बतलाना चाह रहा है, लव ऑफ इटर्नल, इटर्नल का मतलब होता है बाबू शाश्वत, क्या होता है, शाश्वत, इटर्नल का मतलब क्या होता है, शाश्वत, शाश्वत का मतलब होता है कंटिन्यू, अब कहिएगा ये क्या बता रहे हैं, निरंतर,
लगातार, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी समाप्त ना हो, उसे क्या कहते हैं? इटर्नल। ठीक है, लव इज इटर्नल, प्यार जो है वो क्या है? शाश्वत है, निरंतर है। ये कही गई है इस थीम, तो मतलब इस कविता में थीम यही है क्या? जेंडर इक्वलिटी, मतलब लिंग समानुपाती, लिंग समानुपात मतलब समान, सॉरी, अलग अलग लिंगों में भेदभाव ना करना, मेल और फीमेल में भेदभाव ना करना, ये कही गई थी। डेथ इज इनिविटेबल, इनिविटेबल का मतलब होता है अटल, अटल का मतलब होता है निश्चित, जो होकर ही रहेगा, वो टाला नहीं जा सकता। डेथ इज इनिविटेबल मतलब मृत्यु जो है वो निश्चित है, मृत्यु जो है वो निश्चित है। और फोर्थ पॉइंट में है यूनिवर्सल ब्रदरहुड, मतलब पूरी ब्रह्मांड में भाईचारा, ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए। ठीक है, अब बतलाइए क्या याद आ रहा है आपको, क्या बतलाया है? देखो ना लास्ट लाइन में क्या बतलाया गया, लास्ट लाइन में क्या कहा गया? हु फाइट फॉर द रिलीजियन एंड द रिलीजियस फेस्टिवल दैट इज नॉट गुड, एवरीवन शुड थिंक दैट देयर इज नथिंग इन लाइफ, सो ऑलवेज बी हैप्पी एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी। मतलब भाईचारे को क्या रखना है? जीवित रखना है ना, भाईचारा बना कर करके रखना है। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी। क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़े, चलो। वाल्ट वाइटमैन इज कॉल्ड, इसे क्या कहा गया है? वाल्ट वाइटमैन को और क्या कहा गया है बताइए मुझे? पीपल्स पोएट, लोगों के कवि, पोएट ऑफ 4 AM, नेशनल पोएट, रिवोल्यूशनरी पोएट। बतलाइए, राष्ट्रीय कवि या फिर क्रांतिकारी कवि, क्या कहा गया है? बतलाइए मुझे, फटाक से आंसर कीजिए। यस, पीपल्स ऑफ पोएट, लोगों के कवि है ना। इन हाउ मेनी सेक्शन इन द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिन डिवाइडेड? देखो भाई, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बाद यहाँ कॉमा होना चाहिए था, जो मिस कर गया। देखो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता लिखी गई है उसको कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है? सेक्शन आपको बताना है, कितने भागों में डिवाइड किया गया? हाउ मेनी सेक्शन द कंप्लीट पोएम ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ बिन डिवाइडेड? चलिए बतलाइए। हाँ, 52 में। कितने में किया गया है? 52 में। ठीक है, आप कविता को देख कर करके भी आप जान सकते हैं, देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, द लाइन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज टेकन फ्रॉम, ये तो अभी बता दीजिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। मैं आपसे पूछता हूँ, बताइए सीज मीन्स क्या होता है? सीज मीन्स क्या होता है? जल्दी बताइए। नेक्स्ट सवाल, डैश इज इनविटेबल, क्या जो है इनविटेबल है? इनविटेबल का मतलब अटल है। क्या लव, लव अटल है, डेथ अटल है, डांसिंग अटल है, या सॉर्टिंग? सॉर्टिंग का मतलब होता है बाबू चिल्लाना, सॉर्ट मीन्स क्या होता है? चिल्लाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लव तो जानते हैं, डेथ का मतलब होता है मृत्यु, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डेथ। क्या उत्तर हो जाएगा? डेथ इज इनविटेबल, है ना। आगे बढ़ा जाए। द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइबर्स, सबसे पहले तो मैं आपको कहूंगा नाइबर्स का मीनिंग आप याद रखेंगे, नाइबर्स का मीनिंग आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NEIGHBOUR, नाइबर, है ना। इसका मतलब होता है इलाका या आस पास या पड़ोसी, जो आपको याद रखना है रखिए। विस्परिंग का मतलब क्या होता है बताइए? विस्परिंग, विस्परिंग का मतलब होता है कानाफूसी। कानाफूसी मतलब समझते हैं? दूसरे के कान में तीसरे की बात कहते हैं पहले आदमी से, है ना। हाँ, तो द डैश ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइबर्स, मैसेंजर्स, नाइबर्स, एंजल या ट्रुथ। मैसेंजर का मतलब होता है संदेह वाहक,
हाँ, सही आंसर क्या होगा? मैसेंजर। मैसेंजर का मीनिंग भी याद रखिएगा आप, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। द मैसेंजर ऑफ डेथ आर विस्परिंग नाइबर्स। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। वाल्ट वाइटमैन इज डैश ईयर ओल्ड, बताइए। ये तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है भाई। 37 कितना हो जाएगा? 37। आगे बढ़े, चलो। द पोएट ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ये कविता जो है वो कहाँ से लिया गया? द पोएट ऑफ द पोएम, अच्छा, ये कवि, ये कविता के कवि कौन है भाई? तो वाल्ट वाइटमैन। सही उत्तर वाल्ट वाइटमैन। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज द, देखो ये सवाल को समझो, ठीक है ना। आई इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोयम, मतलब ये पोयम जो लिखी गई है उसके फर्स्ट लाइन में आई का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? आई का, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, अभी मैंने जो आई यूज किया है वो मैंने किसके लिए किया है? आपके लिए किया है या मैं खुद के लिए किया? तो आप कहिएगा आपने अपने लिए किया है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आई एम अ स्टूडेंट, मैं क्या हूँ? विद्यार्थी हूँ, ठीक है। तो आई का यूज किसके लिए किया? मैंने खुद के लिए किया, ठीक है। अब यहाँ आपको पता चल गया भाई कि किसके लिए हुआ है, तो आप कहिएगा टीचर के लिए होगा या जो मुझे बतला रहे हैं उनके लिए होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कहानी, वो समझो। आई इन द फर्स्ट लाइन, यानी कविता के फर्स्ट लाइन में आई वर्ड का यूज किया गया है, जिसका मतलब होता है मैं। तो ये मैं कौन है? पोएट है या ड्राइवर है या पायलट है या फिर पुलिस है? आप कहिएगा पोएट है। कौन है? पोएट। ये आप एक बार फिर से जाके सैमरी को देख लीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है ना। हॉपिंग टू सीज नॉट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, कहाँ से? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से। आगे बढ़ो। डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम ट्रैप, किसकी है भाई? वाल्ट वाइटमैन के। वर्क्स का मतलब होता है रचना। देखो वर्क्स का मतलब काम नहीं होता है भाई, वर्क्स का मतलब होता है रचना। जब मैं आपको नाउन सिखाऊंगा ना तो मैं बताऊंगा कि ये वर्क्स का मतलब रचना कैसे हो गया है। वर्क्स का मतलब रचना होता है। इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। और कुछ पूछना है? आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज फ्रॉम, ये आई सेलिब्रेट और सिंग माई सेल्फ, ये दो लाइन जो लिखी गई ये कहाँ से लिया गया? स्नेक से, ऑड ऑफ ऑटम से, ऑड टू ऑटम से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, या नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये सारा का सारा आपके चैप्टर का नाम है भाई, ठीक है। ये सारा का सारा तीनों चारों जो है आपके चैप्टर का नाम है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाई, कंपोज्ड का मतलब होता है रचना करना, रचना करना। इस चीज का, जो संगीत की रचना करते हैं ना, संगीत की रचना जो करते हैं उसे कंपोजर कहा जाता है। तो ये जो रचना की गई वो किसके द्वारा की गई है? तो आप कहिएगा वाल्ट वाइटमैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड? हाँ, डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है ये पहले मुझे बताइए, बाद में समझेंगे। डिस्कार्ड का मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना या तो फिर छोड़ना, है ना। आपके मोबाइल में कितनी बार ये ऑप्शन आएगा? व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड? मैनकाइंड, नेचर्स ब्यूटी, बिलव्ड, या फिर स्टेट? बतलाइए। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या तो फिर डी, जल्दी कीजिए। यस, नेचर ऑफ ब्यूटी, है ना। हु डज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? यहाँ जो कहा गया है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम, कविता में जो वक्ता है, बोलने वाला जो स्पीकर है। स्पीकर का मतलब क्या होता है? वो डीजे वाला नहीं है, बोलने वाला, यानी बोले तो वक्ता, है ना। ये जो वक्ता है, स्पीकर जो है, वो इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कौन है? एक लड़का है या लड़की है या कवि खुद है या ओल्ड मैन है? आप तुरंत कहिएगा एक कवि है जो खुद के बारे में क्या कर रहे हैं? बतला रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े। द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ, द पोएट इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ डैश फॉर हिमसेल्फ,
बतलाना है आपको कि यहाँ जो कविता लिखी गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये खुद को क्या कहते हैं? क्राइज करते हैं, सिंग करते हैं, लाफ करते हैं या साउट करते हैं? ये बताइए खुद के लिए। या सिंग करते हैं, खुद ही क्या करते हैं? मैंने बताया था खुद ही क्या करते हैं भाई? गाते हैं ना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिंग्स। ठीक है, आगे। द पोएट इंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग्स फॉर, किसके लिए? पब्लिक के लिए, बिलव्ड के लिए, या चिल्ड्रेन के लिए, या सेल्फ के लिए? सेल्फ का मतलब होता है स्वयं भाई, स्वयं, है ना। तो वो स्वयं के लिए गाते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ? सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड्स फॉर, यहाँ स्कूल का अर्थ आपको बतलाना है। स्कूल का मतलब क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, स्कूल का मतलब विद्यालय होता है। स्कूल का मतलब क्या होता है? विद्यालय होता है। अब आपको ऑप्शन के थ्रू बताना है कि स्कूल का मतलब क्या होता है। ठीक है, एकेडमी का मतलब भी होता है स्कूल, विद्यालय, प्रशिक्षण केंद्र होता है। क्या होता है? प्रशिक्षण केंद्र। प्रशिक्षण केंद्र किसे कहेंगे? स्कूल को ही कहते हैं। सिस्टम्स ऑफ थॉट मतलब सोचने की पद्धति, सोचने की पद्धति। टीचिंग इंस्टीट्यूट मतलब शिक्षण संस्थान। और नन का मतलब तो इनमें से कोई नहीं। अब बताइए मुझे क्या होगा? स्कूल का मतलब क्या होगा यहाँ पे? तो कोई कह रहा है एकेडमी, कोई कह रहा है टीचिंग इंस्टीट्यूट। भाई देखो यहाँ पे जरा ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे क्या बतलाया गया है। और ये सोचने की क्षमता को बताते हैं ना। देखो यहाँ, ये देखो यहाँ, ये लाइन देखो। और वन बाई वन, ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट इन माइंड आइदर गुड और बैड। बात समझ में? वो हमेशा जो है वो महसूस करते हैं, और महसूस कर करके सोच को और महसूस को क्या हो गया भाई? ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट मतलब सोच जो होती है उसे ये क्या करते हैं? रखते हैं अपनी माइंड में, या तो वो बैड हो या तो फिर वो गुड हो या तो फिर बैड हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अब तो आपको पता चल ही गया होगा क्या होगा सही उत्तर। तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर, आ गया भाई। और आगे, हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा? बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे बढ़े। वेरी गुड। वाल्ट वाइटमैन वाज डैश पोएट, अमेरिकन पोएट, बतला चुके हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज अ डैश, लिरिक, एपिक, सोनेट, नन। पहले ये तीनों मीनिंग का मतलब बताओ। लिरिक का मतलब क्या होता है? लिरिक, लिरिक का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी कविता या गाना लिखा जाता है ना, तो गीत के शब्द को लिरिक कहा जाता है। गीत के शब्दों को क्या कहते हैं? लिरिक। ठीक है, जैसे एक गाना है नैनो की जो बात नैना जाने। भाई एक बात बताओ, ये क्या है ना, अगर आपको लिखा हुआ कहीं मिलता है तो ये सॉन्ग का क्या कहलाएगा? लिरिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिरिक। और बहुत सारे शब्द है तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है ना। इपिक, इपिक का मतलब होता है ग्रंथ। क्या होता है? ग्रंथ। सोनेट का मतलब क्या होता है? सोनेट का मतलब भी होता है कविता, लेकिन 4 पद वाली कविता। कितने पद वाली? 4 पदों वाली कविता। 4 पद वाली कविता, इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। ठीक है, अब बतलाइए ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या है? ठीक है, ये 4 पद वाली क्या है? कविता है, सोनेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज ग्रास, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एनिमल या नन।
क्या आंसर हो जाएगा? आप तो देख के पहले ही आंसर कर चुके, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट डज वाइट वाल्ट वाइटमैन होगा, यहाँ वाल्ट नहीं लिखा हुआ है। वाइटमैन बिलीव everyone together is cause, needness, we are all one and share souls none। क्या होगा? सोल का मतलब होता है भाई आत्मा। सोल का मतलब क्या होता है? आत्मा। ठीक है, हाँ, सोल मीन्स क्या होता है? आत्मा होता है, हृदय। अच्छा, ये इसका मतलब होता है, फर्स्ट का मतलब होता है अव्यवस्थित। अव्यवस्थित, ठीक। सही आंसर क्या होगा ये तो कर दो। वेरी गुड, सी हो जाएगा, यही तो हम लोग पढ़ रहे हैं। द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ आर्ट साइंस और कॉमर्स और नेचर। ये तो ऐसे ही आप आंसर कर दीजिएगा, नेचर। द पोइट ऑब्जर्व्स इन समर। पोइट जो है वो क्या ऑब्जर्व करते हैं समर में? सनी ग्रास, बर्ड प्लेइंग, अ स्पाइक ऑफ ग्रास, येलो फ्लावर। हाँ, स्पाइक ऑफ ग्रास मतलब घास की नोक। नुकीला जैसा नहीं बन जाता है, जैसे यहाँ घास है, ये देखो, ये नुकीला जैसा चुभेगा तो वही माँ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल। ओहो, चलिए खत्म हो गया। 35 सवाल मैंने आपको सैमरी बताया लेसन फर्स्ट का, सॉरी सेकंड का। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, है ना। और इसमें मैंने आपको सैमरी भी बतला दिया। सैमरी लिखने का तरीका यही है, आप ओवरऑल चीज़ों को सोच कर करके लिख दीजिए सीक्वेंस में, ठीक है ना। और 35 मैंने MCQ भी करवा दिया आपका, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवाया 35 में आपका 95% चांसेस है कि इस चैप्टर से अगर पूछा तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा। और पढ़ने के टर्म में आप चीज़ों को ऑब्जर्व करना सीखो। बहुत सारे लोग तो वीडियो को देख भी नहीं रहे, और देखते हैं तो लाइक कर रहे, चुपचाप पढ़ के साइड निकल जाते हैं। ऐसा मत कीजिए, कम से कम वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। आई बटन में भी मैंने इसकी प्रीवियस वीडियो अपलोड कर दी है। प्रीवियस मतलब लेसन फर्स्ट का वीडियो ऑलरेडी डाला हुआ है इसमें, लेसन फर्स्ट का, ठीक है। हाँ, स्वीटेस्ट लव, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिया। आई बटन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप अवेलेबल है, जहाँ से मन करे वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, बाय बाय, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।